एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो पुराना वीडियो है उसमें हमने कुछ स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम जो बची हुई हमारी हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस फ्रूट क्रॉप में कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारी जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो हम जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में यहाँ तक देख चुके थे एप्पल में निकिंग की प्रोसेस तक। उसके बाद की जो हमारी बची हुई है इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचरिंग इन लीची। लीची के फ्रूट प्लांट है उसमें सिंचरिंग प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, लीची का जो पेड़ है इस पेड़ का मेन स्टेम या फिर कोई मेन ब्रांच है उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर की एक पतली सी जो लेयर होती है लगभग 3 to 5 mm चौड़ी लेयर, उसको चारों ओर से हटा देते हैं। इसमें से हटा दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अंदर की जो जाइलम है वो भी इफेक्ट होगी। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो कहाँ पर ऊपर की ओर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है फल और फूल ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो फ्लावर और फ्रूट का साइज़ इम्प्रूव हो जाता है, फ्लावर और फ्रूट साइज़ इम्प्रूव हो जाएंगे, ब्रांचेस ग्रोथ करने लगेगी, मतलब उसकी ब्रांचेस ग्रोथ बढ़ जाएगी, फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी फ्रूट की। सिंक्रोनाइज फ्रूट मतलब एक साथ फलों का पका होगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा मतलब एक साथ फल उसके पकने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि जो सिंचरिंग अपन करते हैं इसका बेस्ट टाइम क्या है, मतलब इसको कब करनी चाहिए। तो सिंचरिंग जो करनी चाहिए दिसंबर से जनवरी के बीच में, दिसंबर से जनवरी के बीच में इसको किया जाता है। या फिर हम बोलते हैं कि जब प्लांट डोरमेंट स्टेज में होता है, मतलब प्लांट जब डोरमेंसी स्टेज में होता है तब अपने को सिंचरिंग की प्रोसेस करनी चाहिए। ये हमारे देखो ये जाए देख सकते हैं, ये सिंचरिंग कट ऐसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मजिंग इन मैंगो। एक प्रोसेस की जाती है मैंगो में स्मजिंग मतलब क्या होता है कि आम के गार्डन में ये की जाती है। इस प्रोसेस में पेड़ के चारों ओर एक धुंधला वातावरण बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो आम का ऑर्चर्ड है इसमें क्या ये धुआं कर दिया गया है। ये धुआं ऐसे किया जाता है जिससे प्लांट को नुकसान भी नहीं हो, बस क्या हो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग जल्दी आएगी। फ्लावरिंग जल्दी आएगी तो उससे क्या होगा, फ्लावरिंग जल्दी आने में हेल्प हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो फ्लावरिंग में सहायता के लिए बेमौसम बारिश हो गई है, मतलब मौसम नहीं है फिर भी बारिश हो रही है, या फिर वहाँ पे ओस वगैरह पड़ रही है उनसे बचाव के लिए, जो अपना फ्रूट है उठ के उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने वहाँ पर स्मजिंग की जाती है। ये मोस्टली फिलीपींस वगैरह में की जाती है, अपने यहाँ इतनी नहीं की जाती है। तो ये क्या थी, स्मजिंग इन मैंगो। नेक्स्ट हम देखते हैं डी हॉर्निंग इन मैंगो। ये भी मैंगो में की जाती है, यहाँ पे आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। मैंगो में क्या करते हैं कि जो अपने प्लांट हैं उनमें 2 से 3 फीट हाइट से क्या करते हैं, वृक्षों की प्रूनिंग की जाती है। ये प्रूनिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्री की जो ओल्ड है, मोटी है, अनयूजफुल ब्रांचेस है उनको कट कर दिया। देखो इसमें आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं डी हॉर्निंग कट, यहाँ पे ये डी हॉर्निंग कट लगाया, ये ब्रांचेस को हटा दिया गया। ये अनप्रोडक्टिव ब्रांच थी, ये न्यू ग्रोथ एरिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इन ब्रांचों को यहाँ पे हटा दिया गया है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है अपना, मेन इसका क्यों करते हैं, तो पेड़ के शेप को कंट्रोल करने के लिए। एक तो मेन क्या रहेगा कि पेड़ के शेप को अपन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रहेगा न्यू ब्रांचेस की वृद्धि, ये न्यू एरिया यहाँ से क्या न्यू ब्रांचेस निकलती जाएगी, न्यू ब्रांचेस की वृद्धि कराने के लिए, फ्रूट की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीज़ और इंसेक्ट कंट्रोल। अगर जैसे इस ब्रांच में डिसीज लगी हुई तो आप इसको हटा देंगे तो डिसीज़ और इंसेक्ट को अपन काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको करने का जो राइट टाइम है, बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो अपने को करना चाहिए कब, मई जून में। मई से जून में आप इसमें जो है डी हॉर्निंग की प्रोसेस कर सकते हैं। कब करना चाहिए, मई जून में। ठीक है, आप ये इमेज के थ्रू पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपिंग इन बनाना। बनाना में की जाने वाली एक प्रोसेस है। प्रोपिंग में क्या होता है कि मेन स्टेम जो होता है उसको सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें क्या करते हैं, उसे कुछ सपोर्ट करने के लिए जैसे बांस की लकड़ियाँ हो गई या फिर अपने पीवीसी पाइप हो गए, उनका यूज़ किया जाता है। ये देखो आप इमेज के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाइप वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं किसके लिए, इसको सहारा देने के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो हमारा प्लांट है इसको अपन नीचे गिरने से बचाने के लिए करते हैं, फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए,
और ये इससे क्या होता है कि जो प्लांट है अपना वो नीचे नहीं गिरेगा, तो अपने फ्रूट क्या होंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और अच्छे से फ्रूट वहाँ पे बन सकते हैं। टाइम कब करना चाहिए, तो इसको जब करना चाहिए जब जैसे जो अपना बनाना का पेड़ है उसमें फ्रूट लगना स्टार्ट हो गए, तब हमें वहाँ पर प्रॉपिंग करनी चाहिए ताकि पेड़ नीचे न गिरे, क्योंकि वो पूरा हर्ब, अपना जो बनाना का पेड़ है वो कैसा रहता है, पूरा हर्ब ट्री है। तो हर्ब ट्री है तो उसमें तना तो होता नहीं है, तो वो नीचे गिर जाएगा, तो उसको ऐसे ही सहारा देके अपन उसको वहाँ पे खड़ा रखते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, प्रॉपिंग की प्रोसेस कहा जाता है बनाना। अब आगे आने वाली कुछ हम प्रोसेस जो देखेंगे वो सारी बनाना में की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटोकिंग इन बनाना। तो बनाना में क्या होता है कि फ्रूट की हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो सूडो स्टेम है बनाना में, एक क्या होता है सूडो स्टेम होता है, जो हमें ज़मीन से ऊपर दिखाई देता है वो क्या होता है, सूडो स्टेम होता है। इस सूडो स्टेम को काट दिया जाता है। इसकी काटने की जो हाइट रहती है वो 0.6 मीटर, या हम बोल सकते हैं 60 सेंटीमीटर, या फिर 0.6 मीटर, 0.6 मीटर पे इसको क्या करती है, कट लगा दिया जाता है। सूडो स्टेम को आफ्टर हार्वेस्टिंग कट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, डिसीज कंट्रोल होगी, न्यू प्लांट्स जो आएंगे, न्यू सकर्स जो निकलते हैं उनको न्यूट्रिएंट अच्छा मिल जाएगा, और फील्ड सैनिटेशन मतलब फील्ड का जो है वहाँ पे अच्छे से सफाई वगैरह हो जाएगी। तो ये क्या है, मेटोकिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी सकरिंग इन बनाना। डी सकरिंग मतलब क्या, आपको नाम से समझ में आ रहा है, डी सकरिंग मतलब सकर्स को हटाना। इसमें क्या करते हैं, मदर प्लांट के अलावा जो भी अनवांटेड सकर्स हैं उन्हें यहाँ पे हटा दिया जाता है। देखो इसमें क्या किया, ये सकर्स को यहाँ पे हटा दिया जाता है। बेनिफिट क्या है, मेन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, यील्ड की क्वालिटी इंप्रूव करना। और कब करना चाहिए अपने को, ये जो डी सकरिंग की प्रोसेस है, तो प्लांट लगाने के 2 to 3 मंथ के बाद में ही हमें इसे कर देना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि 45 to 60 डेज के जो डिफरेंस है उसमें अपने को सकर्स हटाते रहना चाहिए। उसको अपन बोलते हैं डी सकरिंग। ये देखो ये सकर्स हटा दिए गए हैं यहाँ पर, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेसिंग इन बनाना। ये भी बनाना में की जाने वाली एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो भी ओल्ड है, पुरानी पत्तियां है, ड्राई है, सूखी पत्तियां है, या फिर डिसीज पार्ट है, उनको हटा दिया जाता है। डी सकरिंग में अपन क्या करते हैं, सकर्स को हटाते हैं, लेकिन थ्रेसिंग में जो भी पुरानी पत्तियां होगी, जो भी सूखी पत्तियां है या फिर डिसीज पार्ट है, उन सभी को क्या अपन हटा देते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। इसकी नीड क्यों होती है, डिसीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सभी जगह पर सनलाइट जो है उसके बराबर पहुंचाने के लिए, फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए थ्रेसिंग की प्रोसेस की जाती है। देखो यहाँ पे इन सबको हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंच कवर इन बनाना। जो बंच कवर है ये बनाना में क्यों कहते हैं, फ्रूट क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो बंच होते हैं इनको प्लास्टिक से या फिर क्लॉथ से या फिर जो भी ड्राई लीव होती है, इनसे क्या करते हैं, इनको पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, इनको कवर कर दिया जाता है। उसको अपन बोलते हैं बंच कवर इन बनाना। ये क्यों किया जाता है, तो ये क्या होता है कि फ्रूट क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, बर्ड वगैरह जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, मौसम चेंज होता रहता है तो उससे सेफ्टी के लिए, और मेन होता है इसका जल्दी पकने के लिए। इसका टाइम क्या होता है कि अपने को बंच कवर कितने दिन बाद करनी चाहिए, तो जैसे अपना फ्रूट बनने लगा है, फ्रूट निकलने के 7 से 15 दिन बाद, 7 से 15 दिन के बीच में अपने को फ्रूट कवरिंग, बंच कवरिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी नेवलिंग इन बनाना। डी नेवलिंग इन बनाना में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ फीमेल फेस। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल बर्ड होती है उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डी नेवलिंग। इसमें क्या होता है कि मेल बर्ड का काम खत्म हो गया, फीमेल फेस कंप्लीट होने के बाद, तो जिससे न्यूट्रिएंट की बचत होगी, अपनी इंसेक्ट और डिसीज से बचत होगी, फ्रूट क्वालिटी इन्हेंस होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट जो फ्रूट को ज़्यादा मिलेगा। तो ये किस में की जाती है, अपनी बनाना में की जाती है डी नेवलिंग। बहार ट्रीटमेंट इन सिट्रस। बहार ट्रीटमेंट अपन सभी को पता ही है कि सिट्रस में जो होता है क्या होता है, इस टेक्निक का यूज सिट्रस फ्रूट लाइक मैंड्रीन, लेमन, ऑरेंज, माल्टा, इन सभी में की जाती है। इसमें अलग अलग 3 अपनी बहार होती, कौन कौन सी, अम्बे बहार, मृग बहार, और एक होती है अपनी हस्त बहार। ये तीनों बहारें की जाती है। इसमें क्या होता है कि बहार ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब अपने को फ्रूट नहीं चाहिए होते हैं तब यहाँ पर इस फ्लावरिंग को रोक दिया जाता है। अम्बे बहार का जो फ्लावरिंग टाइम होता है फरवरी मार्च होता है, और जो मृग बहार का होता है जुलाई, और हस्त बहार का होता है अक्टूबर नवंबर।
अम्बे बहार की फ्रूटिंग टाइम हम देख रहे तो जुलाई अगस्त है। मृग बहार नवंबर दिसंबर और हस्त बहार की फ्रूटिंग टाइम है मार्च अप्रैल। तो ये तीनों बहार ट्रीटमेंट किया जाता है किसमें, सिट्रस में। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे कि कौन सी बहार ट्रीटमेंट कब की जाती है और क्यों की जाती है और कौन से फ्रूट में कौन सी बहार बेस्ट होती है और कौन सी बेस्ट नहीं होती, उसके बारे में हम एक डिटेल फ्रूट प्रूनिंग की जाती है। अच्छा, हम एक और चीज़ में देख लेते हैं बहार ट्रीटमेंट में कि बहार ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए एक प्रूनिंग की प्रोसेस भी हो गई है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए करते हैं। और बहार ट्रीटमेंट एक हार्मोनल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा भी इसको किया जाता है। रूट प्रूनिंग इन मैंडारिन हम देख लेते हैं। हम जो अपनी रूट प्रूनिंग इन मैंडारिन हम सिट्रस में देख लेते हैं, इसमें प्लांट की रूट्स को आंशिक रूप से कट कर दिया। देखो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमेज ये जो इसकी रूट है इनको यहाँ पे कट दिया जाता है आंशिक रूप से। इसका फ़ायदा क्या है, तो क्रॉप रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए, फ्रूट और फ्लावर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वेजिटेटिव जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए रूट प्रूनिंग की जाती है किसमें, सिट्रस में। आप इमेज के थ्रू यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ प्रूनिंग इन डेट पाम। जो अपनी खजूर है डेट पाम है उसमें लीफ प्रूनिंग की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो पुरानी है, सूखी है, डिसीज़ है, डिसीज जो अपनी पत्तियां हैं, अनयूजफुल जो लीव्स हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। देखो ये लीफ प्रूनिंग की जा रही है, यहाँ पर इनको क्या करते हैं रिमूव कर दिया जाता है। ये भी किस लिए किया जाए, फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, डिसीज और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। डिसीज लीव है उनको हटा दिया जाएगा तो डिसीज पेस्ट का यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थी हमारी अभी तक की जो भी मोस्ट यूज़फुल अपनी क्या है हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो हमने दो वीडियो के माध्यम से देखी है। पार्ट फर्स्ट आपका इसके पहले अपलोड कर दिया गया, ये था पार्ट सेकेंड। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस है वो कैसे की जाती है, क्यों कहती है, इन सभी के बारे में आपने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।